गुड मॉर्निंग। अब हमारी ट्रिक जो है वो ये है कि हमें स्केयर्स फाइंड करनी है। देखिए, स्केयर्स फाइंड करने की बहुत से ट्रिक है, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि अपने जो एग्ज़ाम्स में आती हैं वो यूज़फुल यही रहती है कि 1 to 130 मतलब 31 to 130 तक के स्केयर्स हमें फाइंड करने होते हैं। तो इसके लिए कंपलसरी क्या क्या चीज़ें आपको लर्न करनी है। कंपलसरी आपको लर्न करने हैं 1 to 30 स्केयर्स। ये आपको डेफिनेटली 100% लर्न करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछूं 29 स्केयर, तो इट मीन्स 841। 1 to 30 तक के स्केयर आपको टिप्स पे होंगे, देन ही ये ट्रिक वर्कआउट करेगी। अदरवाइज़ मैं और भी ट्रिक्स बता दूंगा, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, इतनी फास्ट आंसर नहीं दे पाएंगी जिससे कि आप इस ट्रिक से जल्दी से आंसर फाइंड कर सकते हो। स्केयर होता क्या है मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि स्केयर का मीनिंग होता है 5 का स्केयर, इट मीन्स 5 into 5, तो आंसर आएगा 25। जिस डिजिट का स्केयर आपसे पूछा गया है उसी डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करना है, वो आपका हो जाएगा एक स्केयर हो जाएगा। तो इस तरह से स्केयर का एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी अपना इफ़ेक्ट होता है और इसको लर्न करना है आपको 1 to 30 स्केयर्स। जब तक कि आपको ये लर्न नहीं होगा आप इस ट्रिक को इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते। देखिए, इस ट्रिक के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको वापस यही कहूँगा कि 1 to 30 तक स्केयर्स जो है वो आपको लर्न करने हैं। आपके टिप्स पे होने चाहिए। रात को 12 बजे भी कोई उठा के पूछ ले कि 28 का स्केयर क्या होगा, तो आपको बोलना है 784। बिना झिझक के 1 to 30 तक स्केयर्स आपको लर्न होने चाहिए, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसके बाद ही आप इस ट्रिक को समझिएगा। अगर आपको 1 to 30 तक स्केयर लर्न नहीं है तो आपके लिए ये ट्रिक काम नहीं आएगी। तो ये कंपलसरी है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि 99 का स्केयर क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हो 9801। 94 का क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हो 8836। देखिए, मैंने याद नहीं किए हुए, ये मैं एट ए टाइम फाइंड कर रहा हूँ, तो इजीली आप इतनी जल्दी फाइंड कर सकते हो। कुछ नंबर्स जो होते हैं वो टफ भी होते हैं, बट जो 80 90 अबव नंबर एंड 100 अबव नंबर्स हैं वो इतनी ईजी हैं कि 107 तो 11449 बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। देखिए, मैं लिखा हुआ बिल्कुल भी नहीं मैं लिख के लाया या कोई मैं बोल रहा हूँ। मैं अभी आपको बताऊँगा तो आप भी इतनी जल्दी फाइंड करना सीख जाएंगे। हाँ, कंपेरेटिवली मैं आपको कहूँ जी 77, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इतना नहीं कि मैं लिखने लग जाऊँ, बहुत ज़्यादा मेरे को लिखना पड़े। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आंसर आपके जल्दी सामने आएंगे। कंपेयर करें कि 50, 60 और 90 टू 110, 120 तक के स्केयर्स आप इजीली विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, मैं वापस बोल रहा हूँ कि आपको 1 to 30 स्केयर्स आपको लर्न करने हैं, देन इसके कंसेप्ट पर जाइएगा। चलिए आ जाते हैं हम कंसेप्ट पर। देखिए, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, आपको याद क्या करना है, थोड़ी सी चीज़ें हैं। देखिए, हम इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं हमारे डिजिट्स को, क्योंकि हमने करने हैं 31 to 130 तक के स्केयर। तो हमारे पास 4 तरह क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे। एक आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो होगा वो हमारा होगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा होगा, थोड़ी सी बैटरी का इशू आ गया था तो वापस से बता देता हूँ। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि हम इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं 31 to 130 डिजिट्स को। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, डिजिट्स होंगे लेस देन 50। ऐसे डिजिट्स जो 50 से कम हो, छोटे हो, वो लेस देन 50 के क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट पार्ट में आएंगे। जैसे कि 37 हो गया तो इट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। 39 हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 47 हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 50 किसी भी क्वाड्रेंट का नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ लेस देन 50 को देख रहे हैं। अब इसके बाद जो है सेकंड जो है वो है मोर देन
50. It means 61, 63, 64. And less than 75. More than 50 and less than 75. It means 51 to 74 तक के जो डिजिट्स हैं वो इस क्वाड्रेंट में आएंगे. थर्ड क्वाड्रेंट है मोर देन 75 टू एंड लेस देन 100. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है मोर देन 100. देखिए ये बड़ी डिजिट्स के स्केयर फाइंड करने की ट्रिक नहीं है. हमारे एग्ज़ाम में 130 तक की स्केयर्स मोर देन सफिशिएंट है. बड़ी डिजिट आ जाती है तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर आपको समझा दूंगा कि उसके लिए कैसे आपको फाइंड करना है. अभी हमारा कंसेप्ट है कि 31 to 130 स्केयर्स ईजीली विद इन 5 to 6 सेकेंड्स फाइंड करनी है. तो देखिए, तो जो कि 50 के अराउंड है. देखिए दो तरह के नंबर हैं, पहले हम ये दोनों ट्रिक्स देखेंगे. अब लेस देन 50 और मोर देन 50, जहाँ 50 की बात आ जाए, ये देखिए इन दोनों में 50 की बात आ रही है, तो इनका जो फ्रेंड है वो है 25. बस ये याद रखना, फ्रेंड कौन है 25. बाकी कंसेप्ट आपको मैं बताता रहूँगा. 50 का फ्रेंड 25, ये याद रखना. 50 का फ्रेंड क्या है 25. और 100 का फ्रेंड देखिए दो तरह से नंबर है हमारे पास. एक तो है लेस 50 के आसपास के, 50 से कम या 50 से ज़्यादा, और दूसरे हैं 100 के आसपास के, 100 से कम या 100 से ज़्यादा. तो हमारे पास चार तरह के क्वाड्रेंट आ गए हैं. 50 से कम, 50 से ज़्यादा, 100 से कम, 100 से ज़्यादा. तो आपको ये देखना है 50 का फ्रेंड जो है वो है 25, और 100 का जो फ्रेंड है वो वही डिजिट है जिसका आपको स्केयर फाइंड करना है. बस ये याद रखिए, वो वही डिजिट है जिसका आपको स्केयर फाइंड करना है. चलिए आ जाते हैं. देखिए अब आपके सामने मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि 43 का स्केयर आपको क्या फाइंड करना है. 43 का स्केयर, तो आपको ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. 50 से कम, कितना कम है 50 से 7, तो आप 7 का स्केयर लगा दीजिए 49. इजी है. अभी आपने ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है. हाँ ठीक है, और 7 कम है तो 7 का स्केयर 49. अब आपने ये देखना है कम है, अभी हम कम की ओर जा रहे थे, तो 50 का फ्रेंड कौन है 25, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा 18. तो 43 का स्केयर हो जाएगा 1849. बहुत इजी है. देखिए 44 का स्केयर 50 से कम कितना 6 का स्केयर 36. 25 में से 6 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 19, तो वो यहाँ आ जाएगा. इतना इजी स्केयर फाइंड करने की ट्रिक है, बहुत ही इजी. देखिए मैं कहूँ 49 का स्केयर, तो 50 से कितना कम है 1, तो 1 का स्केयर, देखिए स्केयर हमेशा 2 डिजिट्स में होता है, तो 0 1 ये ज़रूर याद रखिएगा. जहाँ भी स्केयर आप लिखोगे वो 2 डिजिट्स में आएगा. तो अगर सिंगल डिजिट बन रहा है जैसे कि 2 का 4, 3 का 9, 1 का 1, तो आपको 0 आगे लगाना पड़ेगा. अब देखिए 50 से कितना कम 1 का स्केयर 0 1, एंड देन 50 का फ्रेंड 25 में से वही डिजिट माइनस कर दीजिए जितना कम था, कितना आ जाएगा 24. तो देखिए इसको कुछ बच्चे हैं जो फेस करते हैं प्रॉब्लम इसको लिखने में, तो आप जो शुरुआत में करना है वो इस तरह से करना है. देखिए 42 का स्केयर जो आपको सोल्व करना है वो किस तरह से करना है. ये कितना कम है, ये एक लाइन छोड़ दीजिए, 8 कम है, ये एक लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है ना. और यहाँ पर आपको 25 लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये 50 का फ्रेंड है. यहाँ पर तो फ्रेंड की लाइन लगेगी, तो ये फ्रेंड की लाइन है. और जो 50 से कितना कम है वो यहाँ लिखेंगे. 42 50 से 8 कम है. देन इस 8 का आपको स्केयर लिखना है 64, एंड 25 जो हमने फ्रेंड लिखा था उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा 17, वो यहाँ पर लिख दीजिए. तो स्टार्टिंग के अंदर आप इस मेथड से इसको लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके बाद तो आपका क्या हो जाएगा, ये मेथड इतना फिक्स हो जाएगा कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
अब देखिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आगे लेके चलते हैं कि मैं कहूँ 37 का स्क्वायर, तो 50 से कितना कम है, ये हमने एक लाइन छोड़ी है। 50 से यहाँ पर तो 25 लिखना ही लिखना है, 50 से कम कितना है ये 13, 50 माइनस 37 13 आएगा। देन आपने 13 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 169, तो हम सिर्फ 2 डिजिट्स ही लिखेंगे, मैंने पहले भी कहा था, और ये 1 कैरी जाएगा, तो हम लिखेंगे इसके आगे 69 और 1 कैरी है, मैंने इसको मार्क कर दिया है। देन 25 में से 13 माइनस करेंगे, आएगा 12, 12 एंड 1 13, तो आ जाएगा 1369। फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूँ। 34 का स्क्वायर, 25 तो लिखना है, 50 का फ्रेंड है। देन 50 से कितना कम है 34, 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 2 डिजिट लिखनी है, 56, 2 आ गया कैरी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 9, 9 एंड 2 11। बहुत इजी है, आप इस तरह से लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट मोर देन 50 पे। देखिए मोर देन 50 कंसेप्ट यही है हमारा, बस मोर है तो प्लस, लेस है तो माइनस। मोर देन 50 में देखिए मैं कहूँ 57 का स्केल, तो आपने वही फ्रेंड कौन है 25, वो तो लिखना ही लिखना है। अब 57 50 से कितना ज़्यादा है तो प्लस, और कितना ज़्यादा है 7, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, एंड 25 एंड 7 क्या हो जाएगा ऐड करेंगे, क्योंकि ये मोर देन था 32, तो आंसर हो जाएगा 3249, 57 का स्क्वायर। इट मीन्स स्क्वायर का मीनिंग जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ दोबारा। 57 को जब 57 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आपका 3249 आएगा। ये आपका कंसेप्ट है प्लस में भी। अब और एग्जांपल लें तो जैसे 63 का स्क्वायर, तो 63 का स्क्वायर देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना 50 से कितना ज़्यादा, पहले तो फ्रेंड लिखेंगे हम, 50 से ज़्यादा कितना है 13। अब 13 का स्क्वायर क्या आएगा 169, उसका स्क्वायर के 2 डिजिट्स लिखेंगे 69, 1 आ गया कैरी, इनमें ऐड करेंगे 50 के जो फ्रेंड होता है 25, उसमें उतना ही नंबर ऐड करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, आंसर आएगा 38, और इसमें ये 1 ऐड होगा 3969, 63 का क्या हो गया है स्क्वायर हो गया है। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इसी तरह से 31 से स्टार्ट हो जाइएगा, 31 से लेके 74 तक, 31 to 74 तक के स्क्वायर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इजीली आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम स्टार्ट करना है वो है लेस देन 100। तो देखिए लेस देन 100 में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था 100 का फ्रेंड कौन होता है, वही डिजिट होती है जो जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम देखिए 94 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये लेस देन 100 थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब लेस देन 100 के अंदर आपको ये करना होगा कि ये कितने कम है 100 से, 6 कम है, उसका स्क्वायर लिखोगे आप 36। अब मैंने आपको कहा था कि 100 का फ्रेंड वही होता है जो कि डिजिट हमें जिसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो उसी में से लेस है तो माइनस करना है उसी डिजिट में से, तो 94 में से 6 माइनस कर दीजिए, 8836 आपका हो जाएगा आंसर। 96 का स्क्वायर फाइंड करना है तो आ जाएगा 100 से 4 कम है, एंड 4 का स्क्वायर होगा 16। अब उसी डिजिट से 4 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 92, यह आ जाएगा आपका आंसर। 96 का स्क्वायर हो जाएगा 9216। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक हार्ड ले लेते हैं, जैसे कि 82 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो कितना कम है 18, 100 से ये 18 कम है 82, 18 का स्क्वायर क्या होगा 324, तो इसका हम 2 डिजिट्स लिखेंगे और ये आ जाएगी कैरी। अब इसके अंदर भी माइनस करेंगे उसी डिजिट में से, तो ये आ जाएगा 64। अब 64 में ये 3 ऐड हो जाएगा, कैरी हमेशा ऐड होती है, तो आ जाएगा 6724, 82 का स्क्वायर। तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा।
अब चलते हैं मोर देन 100 वाले ट्रिक पे। देखिए मोर देन 100 में आपको करना क्या है कि जैसे कि 107 का स्केयर है तो 100 से कितना ज़्यादा है 7, 7 का स्केयर आ जाएगा 49। बेसिक कंसेप्ट वही है। अब 100 से 100 क्या ज़्यादा देख रहे हैं ना, 100 से आसपास, तो वही डिजिट उसका फ्रेंड है। अब 107 में ही 7 ऐड हो जाएगा क्योंकि मोर देन है, तो ऐड हो जाएगा तो आंसर आएगा 114। तो देखिए बहुत इजी है। अब देखिए 112 का स्केयर तो कितना ज़्यादा है 100 से 12, तो 12 का स्केयर आ जाएगा 144, तो 44 लिखेंगे, 1 आ गया है कैरी, तो ये हो जाएगा 124 ऐड करेंगे और 1 कैरी 125। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको कहूँ 117 का स्केयर क्या होगा, तो मैं इजीली ये बता सकता हूँ कि 13689, अभी विदाउट कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट आप कर सकते हो। ठीक है, 118, रीज़न यही, बस कंसेप्ट यही है कि आपको 1 to 30 स्केयर्स लर्न होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। अगर मैं इसका स्केयर फाइंड करने को कहूँ तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो 13924। तो बहुत ईजी है, आप करिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।